हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले भी 2 पार्ट्स कर चुके हैं एरर डिटेक्शन के, और आज भी हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन, जो कि आपको पता है कि कितने सारे पूछे जाते हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में। अगर आप लोग भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 25 जितने भी रूल्स होते हैं उनको देखेंगे हम एरर डिटेक्शन के साथ। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या किया है, ग्रेजुएशन की हुई है। यहां पे जो एरर है वो है यहां पे हैव का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैं आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि जब भी आप वन ऑफ के साथ लिखते हैं कोई चीज, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। आपको मैं रूल बता देता हूं। रूल है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब भी आप याद रखिए, जब भी वन ऑफ आता है तो प्लूरल नाउन आना चाहिए। जैसे कि माय फ्रेंड्स आ गया प्लूरल नाउन, उसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर आनी चाहिए। तो हैव के बदले हम लिखेंगे हैज। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको। ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वन ऑफ के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है, जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी इज सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस एट दिस कंपनी। ठीक है, वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस कंपनी में। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सीनियर बता रहे हैं यहां पे। तो सीनियर जो वर्ड होता है वो एक लैटिन एडजेक्टिव होता है। इसको मैं लिख देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं, लैटिन एडजेक्टिव। ठीक है, लैटिन एडजेक्टिव होता है, और जब लैटिन एडजेक्टिव आते हैं तो वो अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेते, देन नहीं लेते। तो देन के बदले हम क्या लिखेंगे, टू। तो टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। हम कभी भी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, शी इज सीनियर टू मी इन एक्सपीरियंस एट दिस कंपनी। आशा करता हूं समझ आया होगा। तो आंसर कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी, देन गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी आपका। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर इन दिस कॉलेज। जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। तो इस कॉलेज की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है, दिस कॉलेज। और शुरुआत में देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। याद रखिए, रूल है आपका, जब भी आपका द नंबर ऑफ आता है ना, नंबर ऑफ, उसके बाद हमेशा याद रखिए प्लूरल नाउन आता है और साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। तो आर बिल्कुल गलत है, क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा इज, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएंगे और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। आशा करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत है, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इंसिस्टेड टू पे द एंटायर बिल बाय हिमसेल्फ। ठीक है, उसने क्या किया, उसने इंसिस्ट किया कि वो क्या करेगा, पे करेगा सारे बिल्स, है ना। इंसिस्ट करने का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, किसी चीज पे ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हो कि मैं करता हूं ये चीज, है ना। जब आप किसी चीज पे जोर दे रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो। देखिए, यहां पे इंसिस्टेड के जो वर्ड है इंसिस्टेड, ये अपने साथ कभी भी इंफिनिटिव नहीं लेता है। इंफिनिटिव क्या होता है आपका, जो आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो आपका यहां पे लिखा हुआ है टू पे। तो ये कभी भी नहीं आता है इसके साथ। अगर लगाना ये इंसिस्टेड के बाद हम हमेशा लगाते हैं जेरेंट। ठीक है, और जेरेंट क्या होता है आपका, V1 प्लस ING।
ठीक है, तो जेरंड की फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि आपकी इंफिनिटिव का। तो जेरंड आना चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, ही इंसिस्टेड पेइंग, ना कि टू पे, पेइंग द एंटायर बिल बाय हिमसेल्फ। उसने इंसिस्ट किया कि सारा का सारा बिल मैं भरूंगा, इसीलिए हमने यहां के लिखा पेइंग। टू पे नहीं आ सकता इंसिस्ट के बाद। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने साथ डायरेक्ट आपके जेरंड लेती हैं, इंफिनिटिव लेती हैं, तो आपको वो वर्ब्स याद करनी होती है। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, नो सूनर, नो सूनर जब भी शुरुआत में आता है तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेके आता है। ठीक है, तो इन्वर्जन में ये सेंटेंस है, और जब भी नो सूनर आ रहा है तो उसके साथ हमेशा हम देन का यूज करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, देन तो आता ही है, आप लोगों को पता है। लेकिन यहां पे जो गलती है वो है नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड। डिड जो होता है, डिड कभी भी अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेता। समझ आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेता या सेकंड भी नहीं लेता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसीलिए गलत है। तो क्या गलती है यहाँ पे, यहाँ पे गलती है आपकी नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड। एंटर्ड कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो एंटर्ड लिखा है, गलत है बिल्कुल। क्या आना चाहिए था, आपका आना चाहिए था एंटर। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए आपका जो डिड होता है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ये रूल होता है। और जब भी डिड के साथ सेंटेंस बन रहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ना कि थर्ड फॉर्म। देखिए डिड आ गया, टीचर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और साथ में एंटर्ड वर्ब आ गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है, ENTER, एंटर आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन्वर्जन अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द कोच। जितने भी वहां पे प्लेयर्स थे, प्रत्येक बच्चे को, यहाँ पे जो ईच होता है इसका मतलब होता है प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक लोग, तो जितने भी वहां पे प्लेयर्स थे, तो जितने प्लेयर्स थे उनको क्या दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तो यहाँ पे ईच जो है ना, ये आपका सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ऑफ जो होती है इसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद जो प्लेयर्स लिखा है ये आपके, हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो याद रखिए वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमेशा याद रखिए वर्ब जो लगती है वो लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए अब क्या लगेगा, ईच के लिए हमको जो वर्ब लगानी है वो लगानी है, वर्ब तो आपका प्लूरल होता है, प्लूरल, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए यहां पे वॉज। ठीक है, क्योंकि वॉज जो है वो आपका सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर ही क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब को लगाएगा, ना कि आपको प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसीलिए ईच के लिए हमको लगाना पड़ेगा वॉज, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा, तो इसका आंसर था वॉज। ठीक है, और आंसर आपको दिख रहा है वर गिवन गलत है। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 days ड्यू टू ओवरवर्क। ठीक है, वो जो है फीवर से क्या कर रही है, जूझ रही है। कब से, है ना, जब से 2 दिनों से, 2 दिनों से जूझ रही है। कब, जब से उसने ओवरवर्क किया हुआ है। तो क्या गलती है यहाँ पे, तो इतना तो ठीक है, शी इज सफरिंग फ्रॉम, कि वो सफर कर रही है इतने से। सिंस 2 days, यहाँ पे जो गलती है वो है यहाँ पे सिंस की गलती है। सिंस नहीं लगाते हम 2 days के लिए, जब भी आपको 2 दिनों की बात करनी होती है ना। यहाँ पे वैसे ये पॉइंट भी गलत है, हाँ बिल्कुल, शी इज सफरिंग फ्रॉम, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम भी गलत है। क्यों, जब भी आपको सिंस और फॉर की बात करनी होती है ना, कि इतने टाइम से कुछ चीज चल रही है, तो उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे क्या आता है, हम यूज करते हैं हैज या हैव का। और यहाँ पे देखिए शी के साथ तो
क्या लग सकता है, हैज लिख सकता है, तो बनेगा शी हैज बीन सफरिंग। ठीक है, हैज के साथ बीन आता है प्लस V1 प्लस ing, तो बन जाएगा शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सिंस भी नहीं आ सकता, फॉर आएगा। फॉर क्यों आएगा, क्योंकि 2 डेज जो है यहां पे 2 दिनों की बात कर रहे हैं। सिंस का यूज तब करते हैं जब आप एक पॉइंट की बात करें, पॉइंट इन टाइम, लेकिन जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तब आप वहां पे यूज करते हो फॉर का। तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये 2 दिन की बात हो रही है, तो 2 दिन एक पूरा पीरियड है, तो इसीलिए यहां पे हमारा फॉर लगेगा। ये चीज याद रखिए। ठीक है, एक तो यहां पे ये गलती है कि हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, V1 प्लस ing आना चाहिए, और दूसरी बात है फॉर की गलती थी यहाँ पे। चलिए, आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्वर्जन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अभी वो क्या स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई। यहां पे गलती जो है देख लीजिए, हार्डली के साथ बना है, मतलब इन्वर्जन में है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, द स्टेशन, और ये व्हेन ही लेता है अपने साथ हार्डली। ठीक है, व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहां पे हैड थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहां पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म तभी यूज करते हैं जब वो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात हम करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है आपका, वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपके उससे पहले आपकी किस चीज की बात हुई होती है, सिंपल पास्ट की बात हुई होती है। तो सिंपल पास्ट की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल पास्ट को ही यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बन जाएगा द ट्रेन लेफ्ट, जो कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गया आएगा, जो कि ये गलत है। तो हैड नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा द ट्रेन लेफ्ट। सिंपल आंसर। तो गलती है आपकी कहां पे, व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 3। आशा करता समझ आया होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि एक सेंटेंस, जब भी आपके कोई चीज पास्ट के 2 इवेंट बता रहे हो ना, तो एक सेंटेंस जो होता है वो आपका हमेशा पास्ट सिंपल में होता है, एक सेंटेंस आपका पास्ट किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहां पर देखिए पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आगे आपका पास्ट सिंपल आना चाहिए। आशा करता समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स आर अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। जो मैनेजर है उसके साथ जो असिस्टेंट्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग आज। यहां पे जो गलती है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, यहां पे लिखा है एज वेल एज, और जब भी सेंटेंस में एज वेल एज, ठीक है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आ जाए, ठीक है, और आ जाए आपका लाइक, ठीक है, अलाइक, है ना, टुगेदर विद, जब भी आपको ये कुछ वर्ड्स मिल जाए, लाइक, अलाइक, टुगेदर विद, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट वाले नाउन के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो वर्ब लिखी हुई है ये किसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए थी, ये लगनी चाहिए थी फर्स्ट वाले नाउन के साथ। कौन सा नाउन, मैनेजर। असिस्टेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब लगेगी फर्स्ट वाले नाउन के साथ। फर्स्ट नाउन के दिखा है मैनेजर, मैनेजर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, इज, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, जब भी आपको ये वर्ड्स दिखते हैं, और या एज वेल एज दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो गलती कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी, आर अटेंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड फॉर सक्सेस। वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो साथ में वर्क हार्ड भी करता है अपनी सक्सेस के लिए। अब आपको एक चीज बताता हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे वर्ड्स हैं आपके जो हमेशा क्या करते हैं, अपने साथ में पैरेललिज्म को बना के रखते हैं, पैरेलल चीजों के साथ लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे लिखा है नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट ही नहीं है, लेकिन साथ में बट ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड, है ना। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एक नाउन हो गया, ठीक, आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट। आगे भी आपको एक एडजेक्टिव की फॉर्म डालनी पड़ेगी, तो कैसे बनेगा ही, तो ये तो बना नहीं, क्योंकि क्या है, बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है। यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, इसके बाद वर्ब आ रही है। आपको हमेशा सेम चीजें डालनी है। अगर आपको देखिए नॉट ओनली के बाद अगर आपका एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव कीजिए बट ऑल्सो के बाद। अगर सब्जेक्ट दिया है तो आगे भी सब्जेक्ट लगाइए, है ना, नाउन है
तो नाउन लगाइए, जो भी चीज आपको दिखती है आपको बट ऑल्सो के साथ भी वही चीज लगानी होती है, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, तो यहां पर भी आएगा ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग कर देंगे इस पूरे सेंटेंस को, क्यों? क्योंकि तभी इसकी सेंस बन पाएगी। ऐसे नहीं बन सकता बट ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड फॉर सक्सेस, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं। हार्ड वर्किंग बोल के थोड़ा सा सेंटेंस का बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ऐसे हार्ड वर्किंग आ जाएगा। तो कहां गलती है? गलती है आपकी ऑप्शन नंबर, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड, ये गलत था बिल्कुल। आशा करता हूं समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी ये सेंटेंसेस आते हैं तो सेम पैरेलल चीजों का यूज करना पड़ता है। आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी डिनाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय द कंपनी। उसने डिनाई किया एक्सेप्ट करना ऑफर को जो कंपनी ने किया था। यहां पर जो एरर है मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ऑप्शन नंबर 2 में कैसे एरर है। जब भी आपका डिनाई वर्ड का यूज किया जाता है उसके बाद हम जीरन का यूज करते हैं। ठीक है, और जीरन का क्या होता है? V1 प्लस ING। और V1 प्लस ING लिखने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? टू एक्सेप्ट को क्या बनाना पड़ेगा? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग बनाना पड़ेगा, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। शी डिनाइड एक्सेप्टिंग द ऑफर मेड बाय द कंपनी। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्यूरिंग विंटर्स। यहां पर जो एरर है वो देखिए क्या है, आपका नाउन से एरर है। नाउन भी कौन से? कलेक्टिव नाउन से। देखिए यहां पे जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर 1 में, ए में, द सीनरीज। सीनरीज जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, चाहे बहुत सारी सीनरी हैं फिर भी आप उसको क्या बोलोगे? सीनरी ही बोलोगे। तो यहां पर जो गलती है वो है सीनरीज की, क्या बनेगा? सीनरी बनेगा। ठीक है, सीनरी आएगा ना कि सीनरीज। सीनरीज जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो गलती है यहाँ पे। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, बिल्कुल सही है। आशा करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही प्रेफर्स टी देन कॉफी इन द मॉर्निंग बिफोर वर्क। ठीक है, वो क्या प्रेफर करता है? चाय प्रेफर करता है, किसके अलावा? कॉफी के बदले, कि सुबह काम पे जाने से पहले। यहां पे जो एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको करवाया था, लैटिन एडजेक्टिव्स। और लैटिन एडजेक्टिव जो होते हैं उनके साथ हमेशा क्या लगता है? हमेशा वो अपने साथ टू का यूज करते हैं। ये चीज याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं स्टार लगा रहा हूं। टू का यूज करते हैं, और टू का यूज करते हैं तो देन नहीं आता इनके साथ, क्या आएगा? टू आएगा। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, ना कि देन कॉफी। आशा करता हूं समझ आया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, द टीचर आस्क्ड दैट हु हैड ब्रोकन द विंडोज। टीचर ने पूछा कि किसने आप विंडो तोड़ी है। यहां पे गलती देखते हैं क्या है। द टीचर आस्क्ड दैट। देखिए पहली बात है कि सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस हो तो क्या होता है? जब भी आप उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, देखिए ना, इंटेरोगेटिव में हु लिखा है, हैड लिखा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में, नरेशन का क्वेश्चन है आपका, तो उसमें क्या होता है? जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करते हैं ना वहां पे, तो हम दैट का यूज नहीं करते। ठीक है, हम करते हैं डायरेक्ट WH वर्ड का। तो डायरेक्ट WH वर्ड आता है, ना कि दैट आता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, सभी ने नरेशन पढ़े होंगे और सभी ने देखा होगा कि जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो हम वहां पे दैट का यूज करते हैं, क्योंकि वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में चल पड़ता है, लेकिन जब भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें WH वर्ड आते हैं, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉमास को हटा के डायरेक्ट लगाते हो WH वर्ड। तो इसीलिए कॉमा को हटा के हमने WH वर्ड लगाया था, तो आप उसके साथ दैट नहीं लगा सकते, तो दैट बिल्कुल गलत है। आपका डायरेक्ट आएगा, द टीचर आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो। ठीक है, दैट नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द टीचर आस्क्ड दैट। दैट नहीं आना चाहिए था, ये गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहां पे दी है नीदर, आगे दी है मैनेजर। नीदर के साथ एक सब्जेक्ट आ गया, नॉर के साथ, ठीक है, एक और सब्जेक्ट आ गया, नीदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज। कभी भी आपको सेंटेंस में नीदर, नॉर, आइदर और
बट ऑल्सो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये चीजें आ जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। अब बताइए, एक तो सब्जेक्ट ये है, नॉर के बाद एक सब्जेक्ट ये आ गया, तो अब जो वर्ब आएगी आगे, वो जो वर्ब है वो आनी चाहिए नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसके पास में कौन है ज्यादा, हिज एम्प्लॉयज, और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसीलिए प्लूरल है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, वर्ब क्या चाहिए इसके लिए, प्लूरल चाहिए, और ये वर्ब कैसी थी, सिंगुलर वर्ब थी, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको यहां पे चाहिए था वर्ब। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज भी कैसा है, प्लूरल, और आपको वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। आशा करता हूं समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं आपको, 3 वीडियोस इसके आ चुकी हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो 3rd वीडियो है, इससे पहले भी 2 हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको भी देखिए, ठीक है। ये पूरी सीरीज चल रही है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक कभी भी आप किसी भी टाइप में वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बहुत ही काम आने वाली है, तो ये बनती रहेंगी वीडियोस, इनको आप देखते रहिए। चलिए, ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी हैज बीन वर्किंग वेरी हार्डली टू अचीव हर गोल्स, कि वो बहुत ही मेहनत कर रही है अपने अचीव करने के लिए गोल्स। यहां पे लिखा है शी हैज बीन वर्किंग वेरी हार्डली, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, तो हार्डली की थोड़ी कर रही है, वो कैसे कर रही है, हार्ड कर रही है ना, एडवर्ब नहीं चाहिए, ये तो एडवर्ब है, क्योंकि बिल्कुल गलत है, आपको चाहिए एक एडजेक्टिव, वेरी हार्ड, ठीक है, एडजेक्टिव चाहिए था, तो गलती कहां पे, ऑप्शन नंबर बी में, शी हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव हर गोल्स, हार्डली का तो मतलब ही गलत होता है, ना के बराबर कर रही थी, ना के बराबर थोड़ी कर रही थी अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पुलिस हैज अरेस्टेड द एक्यूज्ड लास्ट नाइट, जो पुलिस है उसने एक्यूज को पकड़ लिया है पिछली रात को, तो यहां पे जो गलती है देखिए, द पुलिस हैज अरेस्टेड, अब देखिए सभी को लगता है ना कि पुलिस है, पुलिस क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, हमने थोड़ी बहुत सारी पुलिस बोली, एक पुलिस बोली, लेकिन याद रखिए जब भी कभी पुलिस आती है ना, तो वो कभी एक पुलिस आती है नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, तो बहुत सारे पुलिस वालों के लिए हम क्या यूज करते हैं, पुलिस का ही यूज करते हैं, कोई एक पुलिस वाला होगा तो उसको मैं पुलिस मैन बोलूंगा, ठीक है, लेकिन कोई बहुत सारे होंगे उनको हम पुलिस ही बोलते हैं, तो इसीलिए पुलिस प्लूरल होता है, और उसके साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी, ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी, जो कि प्लूरल क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, हैव, ठीक है, हैव आना चाहिए, ना कि हैज आना चाहिए, बिल्कुल गलत है, हैज तो सिंगुलर है, जो कि गलत है, हैव आना चाहिए प्लूरल, क्योंकि पुलिस भी प्लूरल था। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, सबसे ज्यादा यूनिक प्लेयर है जो भी मैंने आज तक देखा है। याद रखिए, यूनिक जो वर्ड है ये आपका एक क्या है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ कभी भी हम क्या नहीं लगाते, मोस्ट नहीं लगाते, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो वो मोस्ट नहीं लेगा, पहले से ही आपने किसी चीज को यूनिक बोल दिया तो मतलब कि है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एक एब्सोल्यूट चीज है, कोई क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है, और अगर हाईएस्ट डिग्री है तो उसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, मोस्ट नहीं लगाएंगे, यूनिक सिंपल से सही है, क्या बन जाएगा, ही इज द यूनिक प्लेयर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, तो मोस्ट यूनिक नहीं आएगा, यूनिक आएगा। आशा करता हूं समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनने में मोस्ट लगा के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने में नहीं जाना है, आपको जाना है कि ग्रामेटिकल सही क्या है। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द सेमिनार नेक्स्ट वीक, मैं सोच रहा हूं कि तुमसे मिलूं नेक्स्ट वीक जब सेमिनार होगा। देखिए यहां पे लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा जेरेंट की फॉर्म आती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, आपका विद अ व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं उनके साथ हमेशा क्या आएगा, आपकी जेरेंट की फॉर्म आएगी। तो याद रखिए जब भी ये वाला आएगा तो कभी भी आगे मीट नहीं लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत है, आपको लगाना है मीटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंट की फॉर्म बोलते हैं, जेरेंट आएगा, मीटिंग आएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। वैसे ही बी के साथ यूज टू आता है जब, ठीक है, राहुल इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड, ना कि वर्क वेरी हार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछली क्लास में करवाया भी है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी इज मोर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू देन हर, ठीक है, शी इज मोर बेटर प्रिपेयर्ड, मोर बेटर,
बिल्कुल ही गलत है। जब आपने किसी चीज को कंपैरेटिव डिग्री बना दिया है तो उसके साथ आपने क्या नहीं लगाना, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोर तो हम उनके साथ लगाते हैं ना जिनके एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो एक से ज्यादा सिलेबल है, ये अपने साथ लेते हैं मोर या मोस्ट, इसमें नहीं आएगा। तो बेटर तो पहले ही बन चुका है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो पहले से कंपैरेटिव है, तो इसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। He is one of the employees who works very sincerely in the organization. वो क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज है ना, उन एम्प्लॉयज में से एक है जो कि बहुत क्या करते हैं, सिंसियरली काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ वाले एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। एम्प्लॉयज यहाँ पे क्या है, आपका प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म है तो आपको जो रिलेट कर रहा है तो आगे जो वर्ब लगेगी वो लगनी चाहिए एम्प्लॉयज के हिसाब से। और यहाँ पे जो वर्क लगी है, वर्ब जो लगी है यहाँ पे लगी है वर्क्स, जो कि क्या है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब बिल्कुल गलत है, नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज था जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज के लिए जो वर्ब लगेगी वो लगेगी, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं वर्क, वर्क आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्क आपका प्लूरल हो गया, और वैसे ही आपका जो एम्प्लॉयज था ये भी प्लूरल था, तो ये अपने लिए जो वर्ब लेगा वो प्लूरल लेगा, ना कि सिंगुलर लेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, वो अपने से पहले वाले वर्ड को, जो कि उसका एंटीसीडेंट होता है, उसको रिलेट करता है। आशा करता हूं समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को रिमाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, द टीचर्स along with the students were present in the auditorium। याद रखिए, along with, together with, as long as, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या लगते हैं, उनके साथ जो वर्ब आगे आती है तो वो हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट नाउन था टीचर, सिंगुलर, टीचर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब जो आगे लगेगी वो कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा was, और ये तो प्लूरल था, जो कि बिल्कुल गलत है, प्लूरल नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, जो कि आपको लग रहा होगा प्लूरल है तो आगे वर्ब लगाऊं, लेकिन आपको जो वर्ब लगानी होती है वो लगानी होती है फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से। तो फर्स्ट नाउन था आपका टीचर, जो कि सिंगुलर था, इसीलिए हमने क्या लगाया आगे, हमने वॉज लगाया, जो कि बिल्कुल सही है। आशा करता हूं समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज टू मच कॉन्फिडेंट टू फेस द इंटरव्यू अलोन। कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना, एक क्या करने के लिए, इंटरव्यू अलोन पास करने के लिए या फेस करने के लिए, है ना, उसको उसके साथ निपटने के लिए। देखिए शी इज टू मच, याद रखिए मच जो होता है ना, मच अपने साथ में एडजेक्टिव नहीं लेगा डायरेक्ट, उसको क्या चाहिए आपको, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उल्टा कर दीजिए। टू मच लिखा हुआ है तो टू मच को उल्टा कर दीजिए, क्या बना देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर बनाना है तो बनाइए मच टू, मच टू प्लस एडजेक्टिव, जो कि बिल्कुल सही है, तो मच टू आ जाएगा। शी इज मच टू कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम है तो मच टू आना चाहिए, ना कि टू मच आना चाहिए। आशा करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। टू मच एडजेक्टिव का भी नहीं लेता, लेता तो क्या लेता है, नाउन लेता है। नाउन होगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन मच टू आता है तो हमेशा एडजेक्टिव आता है, या एडवर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव था इसीलिए मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया। आशा करता हूं समझ आया होगा वाला कॉन्सेप्ट भी। तो क्वेश्चन जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आई डिड नॉट नो वेयर वॉज ही लिविंग बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी। देखिए ये वाला सेंटेंस भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच में है तो कभी भी हम क्या नहीं लिखते, वेयर वॉज ही लिविंग। हम जब भी इनडायरेक्ट में लिखते हैं कोई चीज तो सब्जेक्ट पहले आता है, तो क्या बन जाएगा, वेयर ही वॉज आएगा, और लिविंग, वेयर ही वॉज लिविंग। तो वेयर के साथ हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऐसे चेंज होता है, वेयर ही वॉज लिविंग, पहले वेयर आता है WH वर्ड इन्वर्टेड कॉमा से आके, उसको सब्जेक्ट लिखते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर आप बोल रहे हो किसी को ना, तो जैसे हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर के साथ हम आर लगाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगी, यहाँ पे आएगा वेयर ही वॉज
लिविंग, सब्जेक्ट आता है पहले जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं गलती कहां पे थी, वेयर वॉज ही लिविंग, ये वाला, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन है ही सजेस्टेड मी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इमीडिएटली, ठीक है। यहां पे जो गलती है वो है सजेस्टेड मी टू अप्लाई, ठीक है। सजेस्टेड जो वर्ड है नहीं तो अपने साथ जेरेंट की फॉर्म में आता है, नहीं तो दैट लेता है अपने साथ, है ना। शी, जैसे ही सजेस्टेड मी दैट वेयर टू अप्लाई, ऐसे कुछ सेंटेंस हो सकता था, लेकिन वो तो बन नहीं सकता, यहाँ पे कुछ सेंस देगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे आगे टू अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सजेस्टेड के बाद हम लिखेंगे जेरेंट की फॉर्म, ठीक है। जेरेंट की फॉर्म क्या होती है, V1 प्लस ING, और V1 प्लस ING तो क्या आएगा, ही सजेस्टेड मी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इमीडिएटली, तो ये आंसर आएगा, ना कि टू अप्लाई। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी। बस हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के, हमने 25 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को पढ़ा है। और अगर आपको रूल्स अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार अपने एग्जाम निकाल पाए और कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, SSC हो गया, रेलवेज हो गया, बैंकिंग के हो गया, है ना, जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए कि आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं और उस टॉपिक में हमारी वीडियो जरूर आपको मिलेगी। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।